आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। ऊंची आवाज में ताली बजाते उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया, आज का दिन हमने देखा। आमीन। नहीं तो कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, कितने सारे जन हैं जो आज हॉस्पिटल में हैं। परमेश्वर ने हमारे हाथ पैर सही सलामत रखा, हम सही सलामत चल रहे हैं, हमारे आंखें सही सलामत दिख रही है, हमारे इंटेस्टाइन, हमारे बॉडी, हर एक चीज़ सही सलामत चल रही है। इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी ना भूले। आमीन। जिंदगी में कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी ना भूले, क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह आपके लाइफ में है वो आप चाहे कुछ भी कर लो, वो कभी आप उसको दे नहीं सकते उसको। दैट्स व्हाई एवरी टाइम, एवरी घड़ी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम में भी लिखा गया है, बहुत सारी जगह में, भजन संहिता में लिखा गया है कि ये सारा जहां परमेश्वर का है, हम उसको कुछ नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमसे एक चीज चाहता है, वो धन्यवाद। हालेलुया। हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है, हमें परमेश्वर को हमेशा निरंतर प्रार्थना के साथ साथ निरंतर धन्यवाद भी देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चले। वचन में जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के पास बाइबल है? हालेलुया। प्लीज कैरी योर ओन बाइबल। अपना बाइबल आप कैरी करें, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी कलाम है जिसके द्वारा परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर हर एक चीज का कंफर्मेशन वचन के द्वारा देता है। दैट्स व्हाई हमें वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति होटल में गया, होटल में जाने के बाद उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो निराश हो गया। वो क्यों निराश हो गया पता? क्योंकि उसने अपने वॉलेट को कैरी नहीं किया था, अपना पर्स कैरी नहीं किया। वैसे हमारी जिंदगी भी निराश है जब तक अगर हमारे पास परमेश्वर का इस जीवित कलाम नहीं है हमारे पास। आमीन। दैट्स व्हाई ऑलवेज इस वचन को कैरी करना, इस वचन को पढ़ना, राइट, बहुत जरूरी। ऑलवेज रिमेंबर, वचन को चुमने से जिंदगी नहीं बदलता है, या घर पे रखने से जिंदगी नहीं बदलती है। हेलो, मैंने काफी सारे जन खाली दिसंबर में वचन निकलता है, पास्टर, मैं बोलता आपका बाइबल में इतना धूल कैसे लग गया है? नहीं पास्टर, मैंने बहुत ही सुरक्षित जगह में रखा था। मैंने आपको बाइबल तो 1 साल पहले दिया था, बट आपने सुरक्षित जगह में क्यों रखा? नहीं पास्टर, ऐसे ही, राइट। धूल निकल रहा है। हमें वचन 25 तारीख की नहीं, हमें वचन एवरीडे पढ़ना है। किसी को देखा है मैंने वचन को चूमते हुए। वचन चूमना बहुत अच्छी बात है, बट वचन के अनुसार चलना और वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। लूका की किताब 8:22 से 25 कोई पढ़ेंगे? लूका की किताब 8 उसके 22 से 25। लूका 8:22 से 25 कोई पढ़ेंगे प्लीज? कम ऑन एनीवन? यस। हाँ। आओ झील के पार चले। आगे। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। हाँ। और झील पर आंधी आई। हाँ। और नाव पानी से भरने लगी। आगे। और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठाकर आंधी को और पानी को, लहरों को डांटा और वे थम गए। आगे। और चैन हो गया। आगे। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए। हाँ। और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है। एंड yesterday I will be very honest with you, yesterday सुबह के 5, 5:30, 6 बजे तक मैं प्रभु से यही पूछता रहा कि प्रभु मैं क्या वचन दूं, क्योंकि इतने सारे वचन हैं। वचन हमें नहीं देना है, वही वचन बोलना है जो परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। तो यू कैन नॉट बिलीव, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया और उन्हें कहा कि आज मुझे ये वचन शेयर करना है। आमीन। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आज आपसे बातें कर रहा है।
तो दैट्स व्हाई आई वांट टू रिक्वेस्ट, मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं कि प्लीज आप अपने सेलफोन्स को साइड में रखें और वचन को गौर से सुने। आमेन। दिस इज वेरी कॉमन स्टोरी, बहुत ही कॉमन स्टोरी है। यहां पे परमेश्वर चेलों के साथ नाव में बैठकर एक अलग अलग जगह पे वो जा रहा है। ही वाज सेलिंग। क्या परमेश्वर को चेलों की जरूरत थी दूसरी जगह जाने के लिए? क्या परमेश्वर को नाव की जरूरत थी दूसरे झील के उस तरफ जाने के लिए? नो। कम ऑन। बाइबल में एक जगह में लिखा गया परमेश्वर पानी के ऊपर, परमेश्वर को परमेश्वर इस वचन को इसीलिए हमसे दिया है कि इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर सके। हालेलुया। इफ यू सी, जब वो नाव में बैठे, ओके, जब वो नाव में बैठने के इमीडिएटली तूफान नहीं आया। नाव में बैठने के बाद जब वो बीच में गए तब तूफान आया। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, हो सके पहले स्टेप में आपके लाइफ में तूफान ना हो सके सेकंड स्टेप में, बट लेट मी टेल यू समथिंग, तूफान आएगी। बट आज हम देखेंगे तूफान क्यों आता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो नाव में परमेश्वर रहता है, वो नाव में तूफान आए, आंधी आए, चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो नाव कभी नहीं डूबेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट। While I was preparing this word and I was like, प्रभु, what you want to speak to me? ये वचन के द्वारा तुम मुझसे क्या बातें, बिकॉज ये वचन को कम से कम मैं ना बोल के 2-3 बार शेयर कर चुका हूं, जगह जगह पे दूसरे कलीसिया में मैंने शेयर किया है। बट टुडे लॉर्ड, यू हैव टू स्पीक टू मी। आपको बातें करना पड़ेगा कि आप अपने लोगों से आज आप क्या बातें करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा। इफ यू रीड दिस वर्ड, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, इस वचन के एंड में लिखा है वो लोग डर गए। रीड इट केयरफुली। वो लोग डर गए। व्हाई वो डर गए? परमेश्वर होने के बावजूद भी। आपको क्या लगता है प्रभु सो गया था नाव में? प्रभु सो गया था? कोई पढ़ेगा भजन संहिता 124 का 4, परमेश्वर ना कभी सोता है ना ऊँगता है। कम ऑन, परमेश्वर कभी सोता है ना ऊँगता है। कोई पढ़ेगा प्लीज भजन संहिता 124 4, भजन 121 का 4, सॉरी 121 उसका 4। कम ऑन। हाँ, वो ना कभी ऊँगता है ना। What does it mean? परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है? Let me tell you something, परमेश्वर आपके जिंदगी में क्या हो रहा है, आपके लाइफ में क्या ट्रेजेडी चल रहा है, आप पर्सनल लाइफ में आपके क्या हो रहे हैं, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपके क्या हो रहा है, इवन दो आप परमेश्वर के कार्य को नहीं देख रहे हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर का नजर आज भी आपके ऊपर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखें, जब तक परमेश्वर आपके साथ है तब तक कोई भी चीज आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। कोई भी बीमारी आपके ऊपर विजय प्राप्त, क्योंकि खुदा, जिंदा खुदा आपके साथ है। बट टुडे वी विल सी, यहां पे हम देखेंगे यहां पे लोग क्यों डर गए। व्हाई? इफ यू सी, ये लोग एक मिरेकल देख के आए। परमेश्वर के साथ जितने लोग भी चले, सभी लोगों ने मिरेकल्स देखा। लाइक वो मेरिकल देख के आ रहे हैं, ओ लैजरस को जिंदा होते देखा, अरे ये होते वो देखा, वो होते एवरीथिंग। बट एक समय आ गया वो डर गए। अक्सर हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। बट आई वांट टू टेल यू, अगर आपके जिंदगी में ये हो रहा है, देन लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया, आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, जिंदगी में जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं, आंधी तूफान आए या ना आए, कोई भी चीज, ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज याद रखना है, बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, रिपोर्ट्स खराब आए या अच्छा है, कुछ भी, कभी भी चीजों को ध्यान नहीं देना है। स्टॉप पेइंग अटेंशन, चीजों को ध्यान देना बंद करें।
जितने आप चीजों को ध्यान दोगे उतना ही चीजें आपको डराने की कोशिश करेगा। Listen to me carefully. Stop paying attention. यहां पे जब तूफान आ गया, वो इधर उधर, अरे बाबा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें इधर उधर देखने, बाइबल में एक जगह में लिखा गया इधर उधर मत ताक। Why God is saying इधर उधर? Because God knows कि अगर आप तूफान के समय में इधर उधर देखोगे, तूफान के समय में if you say अरे बाप रे क्या हो गया, then let me very first thing आपके लाइफ में होगा, आप डर जाओगे। Stop paying attention. चीजों को ध्यान देना बंद करें। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। You know, यहां पे अच्छा भला नाव में वो चल रहे हैं, अच्छा भला वो जा रहे हैं। लाइफ में कभी कभी स्मूथ रहता ना, चीजें स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा अचानक से तूफान आ गया। अरे पास्टर क्या करना है? बाबा कुछ करने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट थिंग इज आपको चुप रहने की जरूरत है। तूफान को देखना, स्टॉप फोकसिंग, आपका फोकस को बदलाओ, चीजों से हटाकर परमेश्वर पर लगा। व्हाट डू यू थिंक कि प्रभु नहीं देख रहा था? समटाइम गॉड आपके साथ रहेगा और समटाइम प्रभु आपके लाइफ में चीजों को अलाउ करेगा। ही विल अलाउ यू। आप बोलोगे प्रभु मेरे साथ ऐसा, गॉड इज सेइंग आई नो, मैं जानता हूं तेरे साथ क्या हो रहा है, बट गॉड वांट्स टू से उस परिस्थिति में व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या कर रहे हो उस परिस्थिति में? टीचर पूरा साल भर आपके साथ रहेगी, पढ़ाई करे, पढ़ाएगी सब कुछ, बट एग्जाम के समय पे हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you there? Always remember, हमारी जिंदगी ऐसी है, सब कुछ सही चल रहा था इन लोगों के बीच में, मिरेकल्स देख रहे हैं, ऐसे ऐसे। यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर पर विश्वास करना और पूरी तरीके, संपूर्ण तरीके से प्रभु पे ढल के चलना, तीन चीज में बहुत डिफरेंसेस है। बाइबल बताती है अगर आप नॉर्मली चलोगे, एक समय आएगा आप छोड़ सकते हो। आपको अगर याद है 2-3 हफ्ते पहले मैंने इसके ऊपर, लोगों को कठिन लगने लगा, व्हाई? वो नॉर्मल चल रहे हैं। खाली विश्वास करोगे, एक अगर विश्वास, देखो विश्वास इज नॉट ओनली विश्वास, विश्वास इज सरेंडर। बाइबल में जो विश्वास कहा गया है वो सिर्फ विश्वास नहीं है। विश्वास तो सैटन भी करता है कि यीशु मसीह खुदा है, पर वो स्वर्ग में जाएगा नहीं। Listen to me carefully. अगर आप हर चीजों में, हर एक टाइम, हर एक समय, अगर आप अपना ध्यान अगर परमेश्वर के ऊपर लगा के रखोगे, तो लेट मी टेल यू समथिंग, आंधी आए, तूफान है, कुछ भी आ जाए, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा, बट वो प्रभावशाली हो सकता है अगर आपका ध्यान परमेश्वर से हटाकर आप उस सिचुएशन के ऊपर रखोगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा उनका फेथ कमजोर हो गया। वाई फेथ कमजोर हो गया? मिरेकल देखने के बाद भी वाई फेथ कमजोर हो गया? कम ऑन, हे अल्प विश्वासी, हिंदी में लिखा, प्लीज रीड इट। उसी का 23, 24, 25 पढ़िए। लूका 8, 23, 24, 25। कम ऑन। हाँ, ओके, यस, उन्होंने नाव खोल दी। जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। हाँ, और झील पर आंधी आई। ओके, और नाव पानी से भरने लगी। आगे 24, 25 पढ़िए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। हाँ, और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश में जाते हैं। हाँ, तब उसने उठाकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। हाँ, तब उसने उनसे कहा, यस, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? हेलो, तुम्हारा आगे पर वे डर गए। क्या हो गया? डर गए। यू नो, ये डर एक ऐसी चीज है ना, बाइबल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 365 बार लिखा गया। कितने बार? कितने बार? 365 बार। और साल में कितना दिन होता है?
इसका मतलब एवरी डे सैटन आपको डराने की कोशिश करेगा, एवरी डे। और जब आप डरोगे, प्रभु आपसे यही सवाल करेगा, तुम्हारा विश्वास किधर है बाबा? वेयर इज योर फेथ? आगे प्रभु ने क्या कहा आगे? और अचंभित होकर हाँ आप आपस में कहने लगे, हाँ, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा एक वर्जन में लिखा गया है, वेयर इज योर फेथ? अल्पविश्वासी। यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग। हमारा लाइफ ये संसार है, राइट? हमारा लाइफ ये संसार है। जैसे नाव का लाइफ क्या है? पानी, पानी में ही जाएगा, इधर उधर पानी में ही सब कुछ है, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, वो पानी से बाहर नहीं जा सकता है, पानी के बाहर उसकी जिंदगी है ही नहीं। अगर वो पानी में है, तूफान आएगी। वाई? क्योंकि पानी का एक नेचर है, तूफान और आंधी, राइट? बट नाव क्यों डूब जाता है? उस दिन मैंने बताया था क्यों डूब जाता है? उसका अंदर जब द सेम वे, अगर आपके अंदर वचन नहीं रहकर, अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं होकर, अगर आपका ध्यान संसार में होगा, एवरी टाइम आपको सैटन डराने की कोशिश करेगा, एवरी टाइम वो आपको हराएगा, और एवरी टाइम आप एक हारे हुए व्यक्ति में से गिना जाओगे। स्टॉप पेइंग अटेंशन। चीजों को ध्यान देना, चीजों को ध्यान देना बंद करो। स्टॉप लुकिंग हियर एंड देयर। बाइबल में जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं था कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, उनके लाइफ में तूफान नहीं था, वो था। द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज जीसस का, यीशु मसीह के लाइफ में भी था। हर घड़ी में सैटन उसको परीक्षा कर रहा है। बाइबल में सिर्फ एक ही बार लिखा गया, बट एवरी टाइम टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो परीक्षा कर रहा है। एवरी टाइम वो परीक्षा कर रहा है, बट बाइबल बताती है एवरी टाइम वो चीजों के ऊपर विजयी। यू नो व्हाई? बिकॉज वो एवरी टाइम उसका ध्यान चीजों के ऊपर नहीं रहेगा, वो परमेश्वर के ऊपर रख रहा था। Listen to me carefully. अगर आपका ध्यान चीजों में है, अगर आपका ध्यान तूफान में है, अगर आपका ध्यान आंधी में है, प्रॉब्लम्स में है, देन लेट मी टेल यू समथिंग, आप आपके जिंदगी में कभी भी परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। बाइबल से तुम्हारा विश्वास कहां गया? वो हम कितने प्रभु में है तभी पता चलता है जब तूफान आता है। कम ऑन। Satan is behind that. Satan वो ही कोशिश करेगा कि तुम्हारा ध्यान भटके। वो वही कोशिश करेगा, और उस दिन वो ही किया कि तूफान आ गए। He is behind your faith. आपके विश्वास के पीछे पड़ा है कि कैसे कच्चा हो जाए। वो बार बार वो वचन की उल्टा बात करता है। आपको पता है पहला पाप क्या था? व्हाट इज द पहला पाप? पहला पाप कहां था, क्या था और कहां हुआ? पहले लूसीफर ने किया, उसके बाद ईडन गार्डन में क्या हुआ था? व्हाट वाज द फर्स्ट पाप? नो, वो तो सेकंड चीज है, बट व्हाट वाज द फर्स्ट? कम ऑन। पहला पाप था झूठ। झूठ था पहला पाप। अगर आपका ध्यान प्रभु पे नहीं होगा, वो तो क्या कहता है, ईव को क्या बोला उसने? अरे किसने कहा तू फल खाएगी तो मर जाएगी? याद है? आपने वचन नहीं पढ़ा लग रहा है। कहां लिखा है? उत्पत्ति 3 का 1 में, 1 2 3 पढ़ो, वहां पे लिखा है। किसने कहा कि तू खाएगा तो मर जाएगी? झूठ। अगर आपका ध्यान प्रभु पर नहीं होगा, वो रिपोर्ट्स ना आपको झूठ बताएगा। अरे तेरा कुछ नहीं होगा। आप बोलेगा हाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, बट गॉड इज सेइंग तो अपना ध्यान उधर क्यों दे रहा है? मैं तेरे लिए कार्य कर रहा हूं, मैं समुद्र के बीच में से रास्ता निकालूंगा। स्टॉप पेइंग अटेंशन। चीजों को ध्यान देना बंद करो। कम ऑन।
शैतान वही चाहता है कि आप उस तूफान के चक्कर में लगे रहो, राइट, लगे रहो, हाँ, उसको मजा आता है, खुद भी घूम रहा है, हमको भी घुमाता है कभी, राइट। इतना बिजी, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम जब चीजें सही नहीं होता है, हम परमेश्वर के पास नहीं आकर हम खुद फिक्स चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, और यही शैतान चाहता है, चलो करो 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 करो, वो और घुमाएगा और हम घूमते रहते हैं। Come on, listen to me. He is behind your faith. आपका विश्वास के पीछे पड़ा है, और विश्वास तभी मजबूत होगा जब आप प्रार्थना करोगे। He is behind your prayer life. आपके प्रार्थना के लाइफ के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि जब आप प्रार्थना करोगे आप सबसे ज्यादा बलवंत व्यक्ति बनोगे। He knows, वो जानता है, वो आपको कमजोर कर देना चाहता है और हम उसको मौका देते हैं। Come on, वो हमको वीक करने की कोशिश करता है, एंड हम उसको क्यों मौका देते हैं? हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव। भले ही चीजें नहीं हो रही है, डोंट से प्रभु करेगा, प्रभु कर रहा है। स्टार्ट स्पीकिंग दैट। चीजें नहीं हो रही है, प्रभु करेगा। आपको पता है लाजरस जब मरा हुआ था, परमेश्वर जाके क्या बोला? प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तू मैं मांगता जो भी मांगता हूं मांगने से पहले तू दे दे। सी द वे ऑफ प्रेइंग, प्रार्थना के तरीका देखो। एक व्यक्ति बिजनेस शुरू कर रहा था, बिजनेस शुरू करते ही वो घर पे आके बोलता है अपने बीवी को, पता नहीं बिजनेस चलेगा कि नहीं। उसका बिजनेस चला ही नहीं। आप ही खुद डाउट कर रहे हो तो बिजनेस कैसे चलेगा? स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव। Come on, never speak, even though चीजें सही नहीं हो रही है, always pray, always प्रभु के साथ समय बिताए, because that is what Satan wants, कि वो आपको बिजी कर दे, वो आपको इतना बिजी कर दे, इतना बिजी कर दे कि आप प्रार्थना करना भूल जाए और आप कमजोर हो जाओ। Come on, ताकि आपके अंदर एक डाउट, एक डाउट बहुत ही बड़ी चीज है। डोंट डाउट गॉड, प्रभु आपके साथ है। मुझे किसी ने कहा, पास्टर आई डोंट नो प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं, आई डोंट नो पास्टर प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। मैंने उनको एक ही चीज कहा, ब्रदर एक चीज याद रखना कि प्रभु आपके इमोशन के हिसाब से अपने काम नहीं करता है, आपके साथ नहीं खड़े रहता है, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगेगा कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, बट वो सबसे बड़ा टाइम होता है जो प्रभु आपके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि आप इमोशन में रहते हैं, इसीलिए आप प्रभु के प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका ध्यान भटका हुआ है। दैट इज व्हाई आप प्रभु के प्रेजेंस को फील। गॉड इज सेइंग मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इट मींस गॉड विल नेवर लीव यू। स्टॉप पेइंग अटेंशन, चीजों पर ध्यान देना बंद करें। जितना आप ध्यान दोगे वो चीजें अच्छा तो होने वाला नहीं है, उल्टा आपका फेथ और डगमगाएगा और आने वाले दिनों में आप कमजोर हो जाओगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ दिनों के बाद वो आपको प्रूव कर देगा कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है, और आप हां में हां मिलाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? वो वही प्रूव करना चाहता है। वो चाहता है कि कैसे आपका लाइफ स्पॉइल हो जाए। वो चाहता है, वो तूफान आपके बाल नहीं बांका कर पाएगा, मींस नहीं कर पाएगा, बट हावी तब होगा जब आप अपना ध्यान उस तूफान पर लगाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, तूफान पे ध्यान नहीं लगाना है। आपको पता है, मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा था, और जब मैं किसी व्यक्ति को मिलता हूं या वो कोई दूसरे काम करते हैं, कोई भी डिफरेंट लेवल में काम करते हैं, जो भी डिफरेंट ऑफिस में काम करते हैं, मैं हमेशा जानने की कोशिश करता हूं कि उनका लाइफ कैसा चल रहा है। नॉट मोर देन दैट, मैं चाहता हूं कि आपके जॉब कैसा है। मुझे नई नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको पूछा, भाई हैं हमारे बीच में, मैंने उनको पूछा कि जब आप तो शिप में रहते हैं, बड़े बड़े शिप्स आप रहते हैं, तो जब आंधी तूफान आ जाता है तो आप क्या करते हो? व्हाट इज द स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा, आज भी मुझे याद है, और वो चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखूंगा, और हमेशा ये कितना बिब्लिकल है, ये इतना बिब्लिकल है। उन्होंने कहा
आंधी आए या तूफान आए, कैप्टन का पहला स्टेप होता है इंजन को ऑन रखे। वो कभी इंजन को बंद नहीं करता है। ध्यान से सुनो, वो कभी और यही शैतान चाहता है कि आप रुक जाओ, आप अच्छे वाले चल रहे, रुक जाओ। तो मैंने पूछा व्हाई, इंजन और तूफान से क्या लेना देना है? तो उन्होंने कहा जब इंजन बंद हो जाएगा, वो तूफान वो इतनी बड़ी शिप को अपने लपेट में ले लेगा और वो क्या करेगा, डुबा के फेंक देगा। बट अगर इंजन ऑन है तो इंजन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनो, मतलब वो डुबाने की कोशिश कर रहा है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है? डुबाने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर इंजन बंद हो गया, खत्म। द सेम वे शैतान चाहता है कि आपके ध्यान भटक जाए, आप प्रार्थना करना बंद कर दे और वचन पढ़ना बंद कर दे, ताकि वो आपको कहीं और फेंक दे। ध्यान से सुनिए, स्टॉप पेइंग। तूफान आए तो क्या, डू योर रूटीन, आप अपना रूटीन फॉलो करो। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ डैनियल के बारे में कितने लोग जानते हैं? कम ऑन, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। डैनियल की किताब क्विकली, कम ऑन। डैनियल की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, यहां पे लिखा गया है जब डैनियल को शेर के गुफा में फेंकने का समय आ गया तो क्या हुआ? कम ऑन, 6 में लिखा है, डैनियल के 6 में 6:13 कोई पढ़ेगा? 6:13, डैनियल 6:13। तब उन्होंने राजा से कहा, हाँ, यहूदी बंदियों में से जो डैनियल है, उससे डेरा जा, ना तो तेरे और ध्यान दिया, और मैं तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञापत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती करते। लिसन टू मी केयरफुली। डैनियल को जब पता चला कि मेरे को जो एक लॉ पास हुआ है, अगर जो व्यक्ति शेर के गुफा के सामने डायरस राजा के छोड़कर किसी और के सामने झुकेगा तो उसको शेर के गुफा में डाल दिया जाएगा। डैनियल के लाइफ में एक तूफान आ गया, इतना बड़ा तूफान के जीने मरने का बात आ गया। शेर के, बाइबल बताती है भूखा शेर। मैं वेडनेसडे को शेयर कर रहा था, बाइबल बताती है भूखा शेर। लिसन टू मी, एक भूखा शेर के सामने फेंकने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहेगा तो आपका हाल क्या होगा? अरे आज उसका चिकन मैं हूं। कौन? राइट? अरे बाबा छोड़ो। हाँ सर, आप जो बोलेंगे हम करेंगे सर। हाँ सर, हाँ आप जो बोले करें। बट बाइबल क्या बताती है? डैनियल ने ध्यान नहीं दिया। माय डियर फ्रेंड, तूफान को ध्यान देना बंद करो। प्रभु है, नाव चल रहा है, राइट? चेले लोग खुश हैं, कुशल मंगल। बट जब तूफान आ गया, अरे बाप रे, गॉड इज सेइंग, हे तेरा विश्वास कहां है? उनका फेथ क्यों कम हो गया? बिकॉज वो भूल गए थे कि जिस नाव में वो है, वो नाव में परमेश्वर नहीं है। वो तूफान को देख रहे हैं। कम ऑन, अपना ध्यान चीजों से हटाकर परमेश्वर पर देना सीखो। अगर आपका ध्यान अगर चीजों पर रहेगा, लेट मी टेल यू समथिंग, आप आपके लाइफ में कभी भी परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाओगे। उस दिन परमेश्वर चाहता था कि उसके वो जो चेले लोग थे वो ना डरे और वो खुद जो अथॉरिटी परमेश्वर ने दिया है उसको इस्तेमाल करे। बट उस दिन क्या हो गया? क्योंकि वो डर गए, क्योंकि वो उनका फोकस कहीं और था, ध्यान। दैट इज वाई अथॉरिटी भी काम नहीं किया। आपको पता है, आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। अगर आप डरोगे और आपका ध्यान कहीं और होगा, आप जितना भी बोलो यीशु के नाम से, वो कभी नहीं होने वाला है। बिकॉज प्रभु आपका हृदय देख रहा है। प्रभु लगे ये खुद डरा हुआ है, मैं काम क्या करूं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? लिसन टू मी केयरफुली। कभी वी प्रे, कम ऑन, बट कुछ नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज अंदर
होगा कि नहीं पता नहीं, होगा कि नहीं पता नहीं। आई स्टिल रिमेंबर, एक व्यक्ति बीमार था, उन्होंने बोला प्लीज पास्टर कम। इतना था कि लाइक डॉक्टर ने वापस कर दिया। ध्यान से सुनिए, डॉक्टर ने वापस कर दिया, राइट। तब जब प्रभु ने कहा कि लाइक यू गो नाउ, यू नो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी प्रभु आपको कुछ कहता है करने के लिए, आपका हृदय में हमेशा कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो यू विल फेल। आप जितना भी कुछ करो यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। आई स्टिल रिमेंबर, आई सेड लॉर्ड मैं तेरा नाम लेके जा रहा हूं, आई डोंट केयर मेडिकल क्या बोलता है, आई डोंट केयर रिपोर्ट्स क्या कहता है, आई डोंट केयर एनीथिंग, आई डोंट केयर। बट आई बिलीव तूने मुझे ये मौका दिया है, आई बिलीव ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा। यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति आधे घंटे तक मर गया था, सॉरी 20 मिनट्स तक, 20 मिनट तक। लिसन टू मी केयरफुली। उसके वाइफ घर पे बुलाई, पास्टर आई वांट टू टॉक टू यू। बोला प्लीज टेल मी। आपको पता है पास्टर, उस दिन जब आए थे प्रार्थना करने के लिए, उसके बाद ना मेरा हस्बैंड 20 मिनट तक मर गया था। तो मैंने बोला फिर क्या किया? उसने कहा आपने जो ऑयल दिया था ना पास्टर, मैं जब अप्लाई किया, वो जब 20 मिनट तक मरा हुआ था वो ठीक जग कर खड़ा हो गया, वो उठ गया, उसका हार्ट बीट चलना शुरू हो गया। लिसन टू मी केयरफुली। आई सेड हमें चीजों को ध्यान नहीं देना है सिस्टर, वो मीटर बता रहा है हाथ नहीं चल रहा है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल बताती है विश्वास के साथ जब तुम किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे, लेट मी टेल यू समथिंग, मुर्दे भी खड़ा उठ जाएंगे। लिसन टू मी। ध्यान नहीं, हमें वहां पे अरे मरने वाला है, प्रार्थना करूंगा पता नहीं जिएगा कि नहीं। हेलो, अपना ध्यान, पड़ोसी को देख के बोलो अपना ध्यान मत भटकाओ, तूफान के ऊपर ध्यान ना दे। Listen to me. रिपोर्ट्स खराब हुआ तो क्या हो गया, हालात सही नहीं है तो क्या हो गया, बिजनेस लॉस में चला गया तो क्या हो गया, डॉक्टर ने हाथ उठा दिया तो क्या हो गया। फ्रेंड, जिस खुदा को हम मानते हैं उसके लिए हर एक चीज संभव है। उत्पत्ति किताब 18:14 में लिखा गया है, इज एनीथिंग एनी हार्ड फॉर मी, मेरे लिए कोई चीज कठिन है? नो। सम टाइम प्रभु आपके लाइफ में तूफान को अलाउ करेगा ताकि आप उस तूफान के ऊपर क्या विजय प्राप्त करें, तूफान को कंट्रोल करें। बट द मोमेंट आप तूफान को देखकर प्रभु को नहीं देखोगे, दैट इज द टाइम आपका विश्वास गया। दैट इज द टाइम आप कुछ भी करोगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। यू नो व्हाई? बिकॉज आपका ध्यान तूफान पर है, परमेश्वर पर नहीं है। Listen to me carefully. मत्ती 19:26 कोई पढ़ेंगे प्लीज? मैथ्यू 19:26, 19:26 क्विकली। यीशु ने उनकी ओर देख के कहा, मनुष्य से यह नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर परमेश्वर मुर्दों को उठा सकता है तो तूफान को थमाने के लिए समय नहीं लगेगा। बट आपका चीज यही है कि आपको उस तूफान की ओर ध्यान नहीं लगाना है। द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जब उसको क्रूस पे चढ़ाने की बारी आ गई तो प्रभु क्या कर रहा है? प्रभु ने क्या किया? आमेन। प्रभु ने ध्यान दिया, अरे अभी मेरा हड्डी टूटने वाला है। प्रभु ने ध्यान दिया। कम ऑन सभी लोगों ने बाइबल पढ़ा। प्रभु ने ध्यान दिया, अरे अभी तो मुझे ये करेंगे। प्रभु ने ध्यान दिया? नो। तो वो क्या कर रहा है? कहां प्रार्थना किया? कम ऑन, गत्समनी के बाग में। What does it mean? जब तूफान आए, आंधी आए, हमें चीजों को नहीं देखकर, उसको अवॉइड करके, चीजों को ध्यान नहीं देकर हमें क्या करना है? That is what Satan doesn't want. प्रभु ने क्यों प्रार्थना किया? क्यों किया?
कि उसके साथ ना हो? क्यों किया? एक बार बोला उसने, पर क्यों प्रार्थना किया? ताकि उस तूफान में प्रभु परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे ताकि वो फेस कर सके। Listen to me carefully. जब आंधी तूफान अगर आपके लाइफ में आती है, then always remember, pray. ध्यान नहीं देना है, pray. When you pray, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। He will give you strength. वो आपको सामर्थ्य देगा उसको फाइट करने के लिए। Come on. आपका रूटीन कभी चेंज ना करे। You know रूटीन? आपका रूटीन होता है ना, एवरीडे में सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, 5 बजे। यहां पे कितने लोग हैं सुबह प्रार्थना करते हैं? हमने बताया आमेन। सुबह उठ के प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि सुबह का प्रार्थना मुझे पता है, सुबह का प्रार्थना कभी खाली हाथ नहीं जाता है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, अगर आपके लाइफ में अगर आप चेंज देखना चाहते हैं, हेलो, कितने लोग आपकी लाइफ में चेंज देखना चाहते हैं? कितने जन? नहीं चाहिए चेंज? तो आपका चेंज मुझे दे दो। वो छुट्टा चेंज नहीं बोल रहा हूं। Come on, अगर आपके लाइफ में अगर चेंज देखना है, हेलो, तो सुबह उठ के प्रार्थना करना। बाइबल में जितने लोग हैं, देखो, रीड इट, डैनियल, एवरीवन, डेविड, यू नो, लाइक यीशु मसीह खुद सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे थे। भोर के सुबह, भोर मतलब 4-5 बजे, सूरज उगने से पहले, राइट? 4-5 बजे प्रार्थना करना ना भूले। और यही आपका रूटीन होना चाहिए। अगर आपका रूटीन लड़खड़ा गया, सैटन यही चाहता है कि आपके रूटीन लड़खड़ाए, और मोमेंट रूटीन लड़खड़ा गया, तूफान आपको हावी लगना शुरू हो जाएगा। आपको पता है, हम लोग विश्वास के लोग हैं, वी वॉक बाय फेथ, हम विश्वास में चलते हैं। आमेन। आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, उस दिन क्या हुआ? प्रभु था, तूफान आया, बट वो डर गए। व्हाई? बिकॉज उन्होंने चीजें के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। I want to tell you something. It doesn't matter आपके जिंदगी में क्या हो रहा है। It doesn't matter डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। It doesn't matter आपके रिपोर्ट सही नहीं आया। It doesn't matter आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है। It doesn't matter आपको इतना बुखार हो रहा है कि बुखार उतरने का नाम ले रहा है। It doesn't matter आप कैंसर से होकर गुजर रहे हैं। It doesn't matter आपके लाइफ में ट्यूमर है। It doesn't matter कुछ भी क्यों ना हो जाए, my dear friend, कभी भी अपना ध्यान परमेश्वर से ना हटाए। Listen to me carefully. अपना ध्यान परमेश्वर से ना हटाए, उल्टा दैट इज द टाइम गॉड वांट्स कि आप और प्रार्थना करें। प्रे कि लॉर्ड, इवन दो, यू नो, ध्यान नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको डैम केयर कर। ध्यान नहीं देने का मतलब ये है, यू आर टेकिंग एवरीथिंग, हर एक चीज को आप घुटने में आके प्रार्थना में लेकर, यू आर सेइंग लॉर्ड, इवन दो मेरा रिपोर्ट सही नहीं हो रहा है, बट आई बिलीव तू सब कुछ सही कर देगा। लॉर्ड, इवन दो मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, आई बिलीव तू मेरा बिजनेस को ऊंचाई में लेके जाएगा। इवन दो चीजें सही नहीं हो रही है, इवन दो तूफान बढ़ते जा रहा है, इवन दो आई डोंट केयर, आई बिलीव आज नहीं तो कल तू सब कुछ ठीक कर देगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ हमें चीजों को ध्यान नहीं देना है। चीजों को ध्यान नहीं देके गुप्त में जाके, सुमनी में जाके रोना नहीं है। ओ कम ऑन, रोते हैं ना कभी? स्टॉप क्राइंग। लिसन टू मी केयरफुली। आयुब की किताब 3:25, मैं ये वचन देके खत्म कर रहा हूं। आयुब की किताब 3 उसका 25। आयुब 3:25। क्विकली, आयुब 3:25। जिस डरवानी बातें से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। इसका मतलब क्या है? हेलो, उसका मतलब क्या है? जिस चीजों से आप डरोगे, हेलो हेलो हेलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जिस चीजों से आप डरोगे, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? लगता है सब डर रहे हैं यहां पे। जिस चीजों से आप डरोगे वही चीज आ पड़ती है। जिंदगी में कभी ना डरे, आंधी हो, तूफान हो, ऑलवेज रिमेंबर
हमारे बीच में अगर किसी की तबीयत सही नहीं है, जिसका रिपोर्ट ऊपर नीचे आया, लेट मी टेल यू समथिंग, आई वांट टू टेल यू आल्सो, एवरीवन, लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु रिपोर्ट्स के अनुसार काम नहीं करता है। गॉड डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। प्रभु अपने ताकत, अपने शक्ति के अनुसार काम करता है, अपनी महिमा के अनुसार काम करता है। लेट मी टेल यू समथिंग, रिपोर्ट्स पर ध्यान देना बंद कर दो। अगर डॉक्टर ने कहा ये होगा, यू हैव टू कैंसल। लॉर्ड आई कैंसल, मैं हर एक चीज को कैंसल करता हूं तेरे पवित्र लहू से, मैं कैंसल करता हूं प्रभु। इवन दो बाइबल बताती है कोई भी नेगेटिव बातें तेरे ऊपर सफल नहीं होगा। लॉर्ड मैं हर एक नेगेटिव बातों को, हर एक नेगेटिव रिपोर्ट्स को, हर एक चीजों को आई कैंसल विद द ब्लड ऑफ जीसस। यू विल सी परमेश्वर हर चीज को कैंसिल कर देगा। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। ऑलवेज रिमेंबर, चीजों के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। स्टार्ट परमेश्वर पे देखना शुरू करो। उस तूफान में प्रभु तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। गॉड वांट्स कि उस तूफान का सामना आप निडरता से करें और आपके अंदर जो अधिकार है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है ना। क्या अधिकार दिया है? आप शेरों के लथाड़ोगे, सांपों को रंधोगे। हेलो, कमान कमान कमान, नहीं आपको नहीं पता? नहीं चाहिए, मुझे दे दो, मुझे 2-3 मिल जाएगा। राइट, बाइबल बताती है तुम शेरों को लथाड़ोगे। हेलो, भूखा से जवान शेरों को लथाड़ोगे, सांपों को रौंदोगे। ये आपका अधिकार है, कभी मत भूलो। दिस इज योर, प्रभु ने आपको अथॉरिटी दिया। जो एडम ने खोया था, यीशु मसीह ने आपको वापस दिया है। कभी भी इसको ना भूले। शैतान आए, शत्रु आए, शत्रु का डैडी मम्मी आए, हेलो, उसका चाचा, परदादा, चाची, कोई भी आए, बीमारी, नेगेटिव चीज, रिपोर्ट्स आए, डेड। आपको पता है, एक भाई से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जब वो बाइबल कॉलेज से निकले, बाइबल कॉलेज से निकलने के बाद एक दिन अचानक से उनके फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड को प्रभु ने कहा वो जाके उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। ओके, और वो व्यक्ति मर गया था। ध्यान से सुनो, वो व्यक्ति मर गया था। तो परमेश्वर उसको बोल रहा है तू जाके प्रार्थना कर। अरे वो मर गया है, शुक्रिया वो नहीं उठेगा तो बेइज्जती हो जाएगी। When God tells you, do it। डरना नहीं है। पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं किसको लेके ले जाने के लिए। वो व्यक्ति अपने पास्टर, अपने दोस्तों को बोल रहा है अरे मैं क्या करूं, प्रभु बोल रहा है काम फंसा दिया। अगर प्रभु ने बोला है, वो व्यक्ति और ब्रदर मनोज दोनों गए प्रार्थना करने के लिए। वो लाश पड़ा हुआ है ऐसा, राइट, उसको उठा के ले जाने के लिए। वो व्यक्ति ने हाथ रखे प्रार्थना किया, वो लाश उठ गया यीशु के नाम से। लिसन टू मी, जितने लोग वहां पे थे सब डर के मारे भाग गए। अरे ये क्या, ये जिंदा गवाही है। आप खड़े होके बोलिए ये जिंदा है, बोलिए सभी को। ब्रदर को प्रभु ने बोला था कि तू जा उधर, वो व्यक्ति मर गया है, इसके लिए प्रार्थना कर, वो जिंदा हो जाएगा। वो मेरे पास आया और उसने बोला कि ये हकीकत होगा। मैं बोला जब परमेश्वर ने बोला तो परमेश्वर झूठा नहीं। आमीन। फिर हम लोग दोनों वहां गए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया। वो ऐसा सोया था, ऐसा हालेलुया, आमीन। अगर परमेश्वर उस दिन उस व्यक्ति के साथ कर सकता था तो आज परमेश्वर आपके साथ भी करेगा। Come on, listen to me। चीजों को ध्यान देना, आवाज नहीं आया, चीजों को ध्यान देना बंद करो। तूफान को ध्यान देना, रिपोर्ट्स पर ध्यान देना, नेगेटिव बातों को ध्यान देना। Come on, ये मोर्चा नहीं है, ये सच है। Come on, Hallelujah। Listen to me carefully। आज से एवरी डे सुबह उठकर कुछ भी हो जाए हमें ध्यान नहीं देना है। अगर परमेश्वर उठ के, आपको पता है बाइबल बताती है, आई विल फिनिश अप, बाइबल बताती है तुम मुझसे भी ज्यादा काम करोगे।
यू नो दैट, आपको पता है बाइबल में लिखा गया है, वो एक अलग टॉपिक है बट मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. व्हाट डज इट मीन? जो प्रभु ने किया वो भी सब करोगे, उससे बड़ा बड़ा कार्य करोगे. आमीन. तो तूफान आए, आंधी आए, उस दिन अगर परमेश्वर उस भाई के द्वारा अगर किया तो परमेश्वर आपके साथ भी करेगा. आमीन. उस दिन अगर परमेश्वर वो मुर्दा जो मर गया था, उसकी पत्नी आके बोल रहे, प्रे किया, ठीक हो गया, हार्ट बीट जो रुक गया था वो चलना, तो परमेश्वर आपके साथ भी करेगा. हड्डी टूट गए, मांस फट गए, ये हो गया, इट डजंट मैटर. लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु को आपके हड्डी को जॉइंट करने के लिए, आपके मांस को फिक्स करने के लिए, आपके हृदय में जो गड्ढा है उसको ठीक करने के लिए परमेश्वर को समय नहीं लगेगा. ध्यान देना बंद करो. हालेलुया. आपको पता है यीशु मसीह जब क्रॉस पे चढ़ा, ओके, उसको निमोनिया हो गया था, मतलब हाफ नहीं पा रहा था, उसके वजह से उनका हृदय, निमोनिया नहीं बोलते उसको, कुछ एक अलग ही वर्ड बोलते हैं, एक साइंटिफिकल वर्ड है, उसके वजह से वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था बोल के, वो सांस नहीं लेने की वजह से वो मर गया. आपको पता है पैशन ऑफ क्राइस्ट एक फिल्म है जिसमें जो एक्टर ने जो काम किया, वो बोलता है कि लाइक जब मैं ये काम कर रहा था, जब मुझे हीरो बनने के लिए फिल्म में यीशु मसीह बनाया गया, वो बोलता है कि शूट करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा. प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के बाद वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा तबीयत बीच में खराब हो गया था, और एक्चुअली उसका बीच में तबीयत खराब हो गया था. उसको क्या हुआ, जब यीशु मसीह को मार रहे थे ना, वो फिल्म शूट कर रहे थे, तो उसके पीछे पीठ में एक इतना मोटा रबड़ का वो बांधते थे ताकि उसको ना लगे. ओके, तो जब मार रहे थे उसको, मारते मारते एक खीला छिटक जाता है ना कभी कभी, छिटक कर उसके गर्दन पे लग गया. ध्यान से सुनो, थोड़ा सा छू के गया. जब छू के गया, वो व्यक्ति को इतना पेन हुआ कि उसने 15-20 दिन रेस्ट किया. कितना दिन? हॉस्पिटल में पड़ा रहा. निकलने के बाद वो क्या बोल रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है, अगर मुझे ये छू के गया तो मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ, तो यीशु मसीह को पढ़ रहा था, उसको मार रहे थे, उसको कितना पेन नहीं हुआ होगा. बाइबल बताती है उसको जब क्रॉस में डाले, उसका सांस नहीं ले पा रहा था, मतलब हार्ट फट गया था, उसका हृदय फट गया, उसका हार्ट फट गया ताकि आप लोग हील हो सके. उसका हृदय फट गया ताकि आपके अंदर वो निडर नहीं, बिना डर का सामर्थ्य है. उसका हृदय, ये सारी चीजें हुई जस्ट बिकॉज आप इस संसार में विजय का जिंदगी जी पाओ. माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में कभी भी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है. आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, हमें ध्यान नहीं देना है. हमें हमारा रूटीन उस शिप की तरह आगे बढ़ना है. मशीन ऑन रख. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन ऑन रखना है? प्रार्थना करना है एवरी डे बिना फेल. देन यू विल सी. जो प्रभु ने किया, खड़े होके उसने क्या किया, ए निकल, ऐसे बोला. बाइबल में लिखा है बाइबल में क्या ऐसा कभी कभी हो जाता है ना. फायर. जब यीशु मसीह काम करता है ऐसे नहीं, कम ऑन, सीधा प्रभु उठा, बोला तूफान शांत हो जा, तूफान थम गया. लेट मी टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में तूफान आंधी कुछ भी क्यों ना आ जाए, जब आप खड़े हो जाओगे यीशु के नाम से, वो काफी हो गया. जब आप खड़े हो जाओगे वो जगह काफी हो जाएगा. आमीन.